माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जज्बा तो अच्छा लगता है माह रमज़ान में ही। सिर्फ जो ही अलविदा का जुमा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रमज़ान का पवित्र महीना आपसे ओझल हो जाएगा, तो आप बड़ी खुशी के साथ, समझ रहे हैं आप, बड़ी खुशी के साथ और बड़ी शादमानी के साथ में आप ईद मनाते हुए नजर आएंगे। क्यों? इसीलिए आप बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद मनाएंगे, इसीलिए कि अल्लाह ने जो रोजा हमारे ऊपर फर्ज किया, माह सियाम। एक बात याद रखिएगा, ये रोजा क्यों फर्ज किया गया? तवज्जो है ना? ये रोजा क्यों फर्ज किया गया? अब आप कहोगे मुफ्ती उस्मान, ये रोजा क्यों फर्ज किया गया? इसके बैकग्राउंड में और थोड़ा चलिए। मैदान अरफात में हाजी क्यों जमा होते हैं? और चलिए पीछे, सफा और मरवा के दरमियान में हाजी लोग 7 चक्कर क्यों लगाते हैं? और रब ने कहा, अरे हाजी, जब तुम हज करने आते हो, खाना काबा की ज़ियारत करने आते हो, हतीम काबा को देखते हो, मुज़दलिफा को देखते हो, मिना को देखते हो, अरफात को देखते हो, गुंबद खजरा की ज़ियारत करते हो, जालियों को पकड़ पकड़ कर रोते हो, और वहीं पर एक पहाड़ ऐसा है जिस पहाड़ का नाम हम और आप क्या कहते हैं? उसको सफा और मरवा कहते हैं। रब फरमाता है कि जब तक तुम सफा और मरवा का 7 चक्कर नहीं लगाते हो, तब तक तेरा रब हज भी कबूल नहीं करता है। क्यों? वजह क्यों? इसीलिए वजह कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने लख्ते जिगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, मेरा मौजू वो नहीं, वरना मैं पूरी तफसील सुनाता आपको। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने नूरे नजर लख्ते जिगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह को और उनकी पहली बीवी मोहतरमा हाजिरा को, दोनों को छोड़ने के लिए मुल्क शाम से लेके यहां तक सफर किया। कहां तक? अरब की धरती पर। मेरा मौजू तो वो नहीं, बस इशारा कर दूं। अरब की धरती पर जब चकियल मैदान था, उस वक्त कोई चीजें नजर नहीं आती थी, नहीं चरिंद, नहीं परिंद, नहीं कुछ। एक ही दरख्त नजर आता था जिसका नाम था क्या? बबूल का पेड़। कांटेदार होता है वो। और आज भी अगर कोई सऊदी में रहते होंगे या आज को लोग हज करने या उमरा करने गए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि वहां की जमीन बहुत पथरीली जमीन है। वहां की जमीन बहुत पथरीली जमीन है। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटा, अपनी बीवी को उस बयाबान में छोड़ा, कुछ नहीं था वहां पर, कुछ नहीं था, चटियल मैदान था। 40, 39, 45 की डिग्री पे धूप पड़ती थी। अल्लाहु अकबर। आपने अपनी बीवी को वहां छोड़ा, अपने बच्चे को आपने वहां पर छोड़ा। जब आप वहां से रुखसत हो गए, रुखसत होने के बाद आपकी बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ मेरे शोहर, आप इस चटियल मैदान में, इस बयाबान में, इस जंगल में हमें आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? तवज्जो नहीं है? तवज्जो है ना? बड़ी कीमती बात बोल रहा हूं, मुख्तसर टाइम। किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कौन फरमाने अर्ज करने लगी? उनकी बीवी हजरत हाजरा कहने लगी, मेरे शोहर किनके सहारे हम लोगों को छोड़ के आप जा रहे हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कोई जवाब न दिया। फिर दूसरा सवाल उन्होंने कर दिया, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? फिर कोई जवाब न मिला इब्राहिम खलीलुल्लाह की जानिब से। इब्राहिम खलीलुल्लाह से आपने अर्ज किया, ऐ मेरे शोहर, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम ने फिर कोई जवाब न दिया। फिर तीसरी मर्तबा उनकी बीवी ने कहा था, आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं चटियल मैदान में, इस बयाबान में, जहां पर पानी भी मैसर नहीं है? जब चौथी मर्तबा, चौथी बार इब्राहिम खलीलुल्लाह से उनकी बीवी ने अर्ज किया था, ऐ मेरे शोहरे नामदार, किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? क्या यही अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी, अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं तुमको इस चटियल मैदान में छोड़ के जाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब कहा कि अल्लाह का यह हुक्म है कि तुमको मैं चटियल मैदान में छोड़ करके अपनी दूसरी बीवी के पास, सारा के पास जा रहा हूं, उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ किया था, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे सहारे पर
इब्राहिम खलीलुल्लाह के लख्ते जिगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छोड़ के जा रहा हूं और मेरी बीवी को छोड़ के हजरत हाजरा को छोड़ के जा रहा हूं, यहां पर उनको फल दे देना, मेवात दे देना, हर किस्म किस्म के फल से नवाज देना। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई फल नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में अगर कोई फल नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान में अगर कोई फल नहीं मिलेगा, मगर अरबी ममालिक में जाकर के देखिए, अरबी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रही, आप अरबी कंट्री में जाकर के देखिए, दुनिया का हर फल आपको अरबिस्तान में मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों मिलेगा? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी, ऐ परवरदिगार हाजरा को सारे मेवाजात से नवाज दो। इसीलिए रब कदीर ने दुआ कबूल कर लिया और अरब की धरती पर हर एक फल मिलता हुआ आज भी नजर आता है। फिर क्या था? उनके पास कुछ खजूरें थी, खजूरें खत्म हो गई। अब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की हुल्कुम सूख गई। बस मुख्तसर में बता रहा हूं मैं, हुल्कुम सूख गई, पानी की तड़प थी, जो पानी था पानी खत्म हो गया। अब बच्चा इस्माइल ज़बीहुल्लाह छोटा प्यास से बिलबिला रहा है, प्यास से तड़प रहा है। अब क्या करेगी उसकी मां? अब यही अदा देखिए, उसकी मां देखने लगी कि मक्का की धरती पर आज जहां पर आज आबे ज़मज़म का कुआं है, खड़ी होकर देखने लगी कि जरा देखूं तो सही कहीं पानी का चश्मा तो उबल जाए, कहीं नजर ना आया। आप दौड़ना शुरू कर दिया। कहां से? सफा से दौड़ना शुरू कर दिया, इस पहाड़ी पर मरवा पर, और इस पहाड़ी से आपने दौड़ना शुरू कर दिया सफा पर। इसी तरीके से आपने पानी की जस्तजू में, पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा 4 चक्कर लगाया। आखिरी चक्कर में आपने देखा कि मेरा बच्चा इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपनी एड़ियों को जमीन पे रगड़ रहा है, जमीन पे रगड़ रहा है। अल्लाह अकबर। जो ही देखा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मां ने कि मेरा बच्चा की एड़ी से एक क्या था, पानी का चश्मा उबलना शुरू हो जाता है। दौड़ती हुई आती है और पानी को घेरना शुरू कर देती है। पानी को घेरना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। पानी को जब घेरना शुरू कर दिया तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा फरमाने लगी, जम 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 जम। आपने समझा कि जमजम का माने क्या है? जमजम का माने ये है रुक 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 रुक। तो अल्लाह तबारक व तआला को इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा को यह ऐसा पसंद आ गया, ऐसा पसंद आ गया कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा की ये हरकत देखकर परवरदिगार ने फरमाने लगे, ऐ मेरे तमाम हाजी मेरे पास आने वाले, ऐ मक्का की ज़ियारत करने वाले, ऐ मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत करने वाले, जब तक तुम मैदान अरफात के अलावा सफा और मरवा की सही नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारा हज भी कबूल नहीं करूंगा। ये वजह है इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा की याद। और हम और आप रमजान के पवित्र महीने में जो रोजा रखते हैं, एक किसकी खासियत है? आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अक्सर शाबान के महीने पे रोजा रखा करते थे और अक्सर रमजान के महीने में रोजा रखा करते थे। शाबान के महीने में आप रोजा रखते थे और रमजान के महीने में जब रोजा फर्ज नहीं हुआ था आप अक्सर इस महीने में रोजा रखे थे। तो परवरदिगार ने फरमाया जब मेरे महबूब को इस महीने में रोजा फर्ज है तो रब्बे कदीर ने उनकी वजह से रोजा फर्ज करा दे दिया। समझ रहे हैं आप? उनकी वजह से रोजा फर्ज करार दे दिया। और एक बात ये भी याद रखें, ये अलविदा का जो जुमा जा रहा है, हम और आपकी नजरों से हम लोग अभी जो अलविदा की जुमा की नमाज अदा करेंगे, फिर पढ़ लेंगे 2 4 5 और रमजान के इस पवित्र महीने में रोजे बाकी हैं, रोजा रखेंगे। ईद की नमाज बड़ी जुस्तजू के साथ, बड़ी ठाठ के साथ, बड़ी आन के शान, बड़ी शान के साथ हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसीलिए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रमजान के महीने में रोजा फर्ज किया और जब हम रोजा फर्ज किया गया अल्लाह ने हमारे ऊपर, जब हम रमजान के महीने में रोजा रखे तो इसी खुशी की वजह से हम ईद मनाएंगे। सुभान अल्लाह। इसी खुशी की वजह से हम ईद मनाते हुए नजर आएंगे। और एक बात ये भी याद रखिए कि इस पवित्र महीना में मैंने शायद आज से कुछ 1 हफ्ता पहले एक जुमा पे एक ये भी ऐलान किया था कि जो मेरे भाई रमजान के महीने में अगर रोजा नहीं रखते हैं वो आज से रोजा रखना शुरू कर दिए। शायद हो सकता है उनके दिल की दुनिया बदली होगी, वो रमजान के पवित्र महीना में उस दिन से रोजा रखा होगा। और एक बात ये भी ध्यान में रखिए आप लोग, अगर कोई इंसान अपने पिछले छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता है तो आप उनको ताना न दें। समझ रहे हैं आप? उनको ताना न दें।
اگر آپ ان کو تانا دیں گے کہ آپ تو پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے تھے، پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے تھے، تو اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو کسی کے گناہوں کے پچھلے گناہوں کو، جو کسی شخص کے پچھلے گناہوں کا کسی توبہ کرنے والے کو تانا دے گا، توجہ کے ساتھ سنیں، جو پچھلے گناہوں کا اس شخص کو تانا دے گا تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس کے اس گناہوں میں مبتلا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ پچھلے گناہ، مثال کے طور پہ انہوں نے چوری کیا تھا، یا ڈاکہ زنی کی تھی، یا زانی تھا، یا شرابی تھا، یا جواری تھا، یا جو کچھ بھی تھا، اگر اس نے اپنی جمعہ بازی سے، اپنی شراب نوشی سے اگر وہ توبہ کیا ہے، اگر آپ نے اس کو تانا دیا تو رب قدیر آپ کو اس گناہوں میں مبتلا کر دے گا اور لوگوں کے سامنے میں آپ کو رسوا کر دے گا۔ رب قدیر ہم سب کو اسوہ حسنہ پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، غالباً ابھی ہمارے ساتھ میں 2-3 کام ہے، میں اپنی کچھ جو سوچ کے آیا تھا اس کو ابھی میں بول نہیں پایا، البتہ میں یہ چاہتا ہوں، سپن صاحب نے کہا کہ کچھ پیسے کی وصولی ہم لوگوں نے کر لیا، اگر کچھ لوگ اگر باقی ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اور ہمیں دے سکتے ہیں، میں مسجد میں دینے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کی طرف سے ہمارے نانا جناب سرپن نذیر صاحب نے 500 روپیہ اس مسجد میں دان کیا ہے، مولا کریم ان کی جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے۔ اور قربان علی صاحب نے 100 روپے سے نوازا ہے، مولا کریم ان کی جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے، ان کے مکان میں، دکان میں، رزق میں، روزی میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ آئیے جلدی جلدی ہمارے بھائی جناب شاہ جمال نے 100 روپے سے اس مسجد میں دان کیا ہے، مولا کریم ان کی جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے، ان کے مکان میں، دکان میں، رزق میں، روزی میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ محمد ضیاء الرحمان نے 200 روپے سے اس مسجد میں دیا ہے، مولا کریم ان کی جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے، ان کے مکان میں، دکان میں، رزق میں، روزی میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ آئیے یہ 50 روپے ہمارے محترم عین الحق صاحب نے 50 روپے سے اس مسجد میں نوازا ہے، مولا کریم ان کی جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے، ان کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوں 2ری منزل میں یا 3ری منزل میں، وہاں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے آئیں اور مسجد میں دے دیں، چونکہ پہلا عشرہ گزر گیا رحمت کا، اور دوسرا عشرہ بھی گزر گیا کس کا؟ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ گزر رہا ہے نجات کا۔ جتنا لٹانا ہے لٹا دیجئے، جتنا جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے۔ اب یا 1 روپیہ دیجئے گا تو 70 روپیہ کا ثواب ملے گا، 1 رکعت پڑھیے گا تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا، نفل پڑھیے گا تو 50 نفل پڑھیے گا تو فرض کا ثواب ملے گا۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کے ہمارے بولنے میں آج اگر میں بول رہا ہوں تو مجھے 70 گنا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے چچا جناب حبیب الرحمان صاحب نے 100 روپے سے اس مسجد میں نوازا ہے، مولا کریم ان کی جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے، ان کے مکان میں، دکان میں، رزق میں، روزی میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ چلے گئے ہیں مولا ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جناب اصغر صاحب نے 500 روپے سے اس مسجد میں دیا ہے، مولا کریم ان کی ہر جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی جناب احمد صاحب نے 100 روپے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے اور 100 روپے ہمارے پھوپھا جناب سیف الرحمان کے نام سے 200 روپے دے رہے ہیں، میری نظر میں کم ہے، مولا کریم اس یہی 200 روپے کو ان کی قبول مقبول عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ ہم رہتے ہیں بمبئی میں، توجہ ہے نا، سارے لوگ سنیے گا، مفتی صاحب بول رہا ہے تو فائدہ اٹھا لیجئے۔ ہم رہتے ہیں بمبئی میں، سوال ہے ہم رہتے ہیں بمبئی میں، بچے میرے بہار میں رہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کر دیا، پوچھنے والے نے پوچھ دیا، کوئی بھی پرچی لا کے تھما دے گا یا پرچی نہیں بھی تھمائے گا یا جو کچھ بھی کرے گا تو ہم کو بتانا ہوگا نا، جو میرے ذہن پہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں کہ میرے ذہن پر نہیں ہے، ابھی ہم بات کو بتا دیں گے۔ سوال ہے ہم رہتے ہیں بمبئی میں، میرے بچے رہتے ہیں بہار میں، صدقہ فطر جو ہم نکالیں گے تو گیہوں کی قیمت کہاں کی لگائیں گے؟
बॉम्बे की कीमत का एतबार किया जाएगा या बिहार की कीमत का एतबार किया जाएगा? हम रहते हैं बिहार में, बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं बॉम्बे में, बच्चे रहते हैं बिहार में। सदक़े फित्र जो हम निकालेंगे, वो गेहूं की कीमत जो हम निकालेंगे, वो बिहार में जो दाम है वहां के दाम का एतबार करेंगे या मुंबई में जो गेहूं की कीमत है वहां की कीमत का एतबार करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल। हमारे बहुत से उलमा भी दूर दराज में रहते हैं, हमारे भाई लोग भी दूर दराज में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बीवी को बोलते हैं कि आप लोग निकालो वहीं पर, या कुछ लोग होते हैं कि बाहर ही निकाल देते हैं। वहीं पर दूसरा सवाल ये है कि बिहार में मेरे जेवरात हैं, जेवरात समझ रहे हैं आप, चांदी सोना बिहार में है और हम रहते हैं बॉम्बे में, तो हम चांदी सोना की जो कीमत होगी या उनका जो एतबार किया जाएगा वो कौन सी, बिहार में जो रहेगा या फिर यहाँ की कीमत का एतबार किया जाएगा? तो जो है ना, एक दो सवाल आ गया। पहला सवाल कि हम बॉम्बे में रहते हैं और मेरा बच्चा ढिपीटोला में है या कहीं भी है, मेरी बीवी ढिपीटोला में है, तो हम सदक़े फित्र जो हम अदा करेंगे कहां के एतबार से करेंगे, कहां की कीमत का एतबार करेंगे? देखिए फुक़हा इस बारे में फरमाते हैं कि आप अगर बॉम्बे में रहते हैं, तवज्जो है ना, आप अगर बॉम्बे में रहते हैं और आपके बच्चे जो है यहां बिहार में रहते हैं, तो आप कमाते हैं बॉम्बे में, आप बॉम्बे में दिहाड़ी देते हैं, बॉम्बे में कमाते हैं, तो फुक़हा फरमाते हैं कि बॉम्बे में जो जौ की कीमत है, गेहूं की कीमत है, तो गेहूं की कीमत बॉम्बे का एतबार किया जाएगा, बिहार की कीमत का नहीं। समझ में आ गई बात? आप अगर बॉम्बे में रहते हैं तो वहां पर अगर 40 रुपया किलो गेहूं है तो 40 दूना 80, 2 किलो 47 ग्राम गेहूं की कीमत, आधा सा, निस्फ सा, यही तो है ना। अगर आप गेहूं निकालेंगे तो आधा सा, अगर जौ निकालेंगे तो 1 सा, अगर मुनाफा निकालेंगे तो 1 सा। शरीयत कहती है जो ज्यादा मालदार है वो गेहूं ना निकाले, वो 4 किलो 45 ग्राम और 45 ग्राम का दूना वो निकाले, मुनाफा निकाले, चाहे 1000 रुपया हो वो निकाले। ये तो हम लोगों के लिए है ना, ये हम लोगों के लिए नहीं है। क्यों हम कहेंगे कि हम लोगों के लिए है? अल्लाह ने अगर आपको ताकत दिया है तो आप मुनाफा निकालिए, 4 सा, 1 सा, 4 किलो 50 ग्राम मान लीजिए, 47 ग्राम, 2 ग्राम और बढ़ा दीजिए भाई, 2 ग्राम अगर हम और बढ़ा देंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, 50 दूना 100 ग्राम हो जाएगा। 4 किलो 100 ग्राम मुनाफा की कीमत या किशमिश की कीमत या जौ की कीमत, समझ रहे हैं, या खजूर की कीमत, इनकी अगर आप निकालेंगे तो आपको 1 सा निकालना होगा। 4 किलो 100 ग्राम, 94 ग्राम, कमोबेश 94-96 ग्राम होता है, तो हम 100 ग्राम मान लेते हैं। अगर आप गेहूं निकालते हैं तो निस्फ सा, आधा सा, और आधा सा अंग्रेजी के पैमाने के हिसाब से होता है 2 किलो 46 ग्राम कुछ, तो 47 मान लीजिए, हम 47 नहीं, हम 50 मान लीजिए, तो 2 किलो 50 ग्राम गेहूं की कीमत मुंबई में अगर 40 रुपया किलो गेहूं है तो 40 दूना 80, 4 रुपया मान लीजिए और 5 रुपया, 85 रुपया के एतबार से आप निकालिए मुंबई में, या मुंबई में आप निकालिए या मुंबई में पैसा आप घर भेज दीजिए। समझ रहे हैं आप? समझ गए ना? और हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ कमाते हैं, तो हम यहाँ अपने कानकी की मंडी का या मझगवां की मंडी का या हमारे इलाके में जो बड़ी मंडी लगती है उस मंडी में जो गेहूं की कीमत होती है हम वहां की कीमत का एतबार करेंगे। समझ गए आप? हमारी मंडी में अगर 25 रुपया किलो गेहूं है तो हम 25 दूना 50, 5 रुपया और 55 रुपया फी माता पिछू निकालेंगे, फी आदमी के पीछे। और 30 रुपया किलो अगर गेहूं है, 30 दूना 60, 4-5 रुपया और, समझ रहे हैं आप, 65 रुपया। अगर 35 रुपया है तो 35 दूना 70, 5 रुपया और 75 रुपए के हिसाब से निकालिए आप। मुफ्ती लोग अपने अपने इलाके के बाजार को देखते हैं, वहां के जो है मार्केट को नापते हैं, तौलते हैं कि यहाँ पर मुनासिब रेट क्या है, मुनासिब रेट, उसके हिसाब से लोग ऐलान कर देते हैं कि हमारे यहाँ 75 रुपए के हिसाब से या 35 रुपया के हिसाब से निकालिए। समझ गए ना? अगर गेहूं की कीमत हमारे इलाके में 30 रुपया है तो 30 रुपया है तो 30 दूना 60 और 5, 65 रुपया के हिसाब से निकालिए। ईद की नमाज से पहले पहले बच्चा पैदा हुआ, क्या हम उस बच्चा की तरफ से भी सदका फित्र अदा करेंगे? तवज्जो है ना? ईद से पहले पहले हम आज अलविदा पढ़ेंगे या कभी कभी अलविदा आ जाता है 29 रमजान में, उसी दिन चांद निकल जाता है। चांद निकलने के बाद तो भाई रमजान का महीना चला गया, खत्म हो गया ना। हम तो अल्लाह का क्या है कि चांद देख करके आप तरावी पढ़िए और चांद देख के ईद उल फित्र की नमाज पढ़िए।
تو اب یہاں پر اس رات چاند رات میں اگر آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب یہاں پر فقہا فرماتے ہیں آپ کا وہ بچہ، توجہ ہے نا، آپ کا وہ بچہ صبح صادق سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمے میں بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اس کے گارجن کے اوپر. سمجھ لیے؟ سمجھ گئے نا؟ اور اگر صبح صادق تک یا فجر کی نماز شروع ہو گئی یا وقت شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، تو اب اس کے ذمے میں صدقہ فطر اس سال ادا کرنا واجب نہیں ہے، آئندہ سال ادا کرنا آپ کے میں واجب ہے. مولا کریم ہم سب کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں اس مختصر وقت میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو آپ بھی توبہ کر رہے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.